हरप्रीत जियो ड्रामा टाइम बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शबाब जो होते हैं वो मिशा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही होती। मिशा जैसे ही नाश्ते के टेबल पे आती है तो शबाब जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिहेवियर उसके साथ करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नवीद जो होते हैं वो मिशा को कॉल करके बताते हैं कि पुलिस वाले जो हैं उनको तुम पे शक हो गया है और वो यहाँ पे आए थे तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, और मैंने जो है वो उन लोगों को उतना ही बताया है जितना कि उन लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन तुम्हें जो है वो इन पुलिस वालों से जो है वो बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नज़र में अगर कोई शक में आ जाए तो फिर वो इतनी जल्दी जो है वो इनके शक से निकल नहीं पाता। इस पर जो होती है मिशा डर जाती है और वो कहती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर डॉक्टर नवीद जो होता है वो कहता है कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हो सकता और अभी जो कुछ मैंने किया है उसके बावजूद तो पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। इस पर मिशा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ आमिर जो होता है वो स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है, तो इस पर मिशा जो होती है वो उसके पास जाती है। उसके पास जाके कहती है कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से मौत कैसे दे सकते थे, तुम्हें तो मैंने अजियत देनी थी ना, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। और आमिर जो होता है उसको देख कर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इस पर वो आमिर की व्हील चेयर को जो है वो धक्का दे देती है और आमिर जो है वो उसी स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। इस पर वहाँ पर जो है वो वायरिंग की तार पड़ी होती है, तो इस पर मिशा जो होती है वो तार पकड़ती है और उसको भी पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से पूरे पानी के अंदर करंट आ जाता है और आमिर को जो है वो करंट लग जाता है, जिसकी वजह से आमिर जो होता है वो वहीं पे फोत हो जाता है। मिशा जो होते हैं वो जल्दी से तार पकड़ते हैं और उसको जो है वो पूल के साथ बांध देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ से ही फौजिया आ जाती हैं और फौजी जैसे ही अपने शोर को देखती है तो वो बहुत ऊंचा चिल्लाती हैं और वह जवार को भी बुलाती है। सब लोग जैसे ही आते हैं तो शबाब जो होते हैं वो तो उसको देख कर डर ही जाती हैं और जवार शाह जो होता है वो जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलाता है और वो कहता है कि अंदर जाओ और इसको बाहर निकालो, आमिर को हो क्या गया। इसमें वो जैसे ही आमिर को बाहर निकालता है तो जवार शाह जो होता है वो उसके सीने के ऊपर दोनों हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से दबाता है कि उसका पानी बाहर आ जाए, लेकिन आमिर जो होता है वो तब तक मर चुका होता है। इस पर वो लोग जैसे ही सब कुछ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इस पर फौजिया जो होती हैं वो कहती हैं कि आमिर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी कसम है, तुम होश में आओ, तुम जिंदा हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन आमिर जब हिलता नहीं तो फौजिया जो होती है वो कहती है कि मेरा शौहर मुझे छोड़ कर चला गया है, मेरा बच्चा जो है वो यतीम हो गया। इस पर वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। इसमें जो होता है जवाशा वो कहता है कि कॉल करो जल्दी से, वो पुलिस को बुलाता है और जैसे ही पुलिस आती है तो इस पर जो होती है वो सारी तहकीकात होती है। लेकिन जवाशा जो होता है वो कहता है कि आमिर जो है उसने खुदकुशी की है, वो उसको किसी ने धक्का नहीं दिया। इस पर वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो आपके नौकरानी मिशा से भी पूछना रहेंगे। इस पर वो मिशा को बुलाने के लिए नौकरानी भेजते हैं, तो मिशा जो होती है वो अपने रूम में आराम से खड़ी होती है। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है वो नीचे जवार शाह बुला रहे हैं, तुमसे कुछ बात करनी है, और हुनैन बाबा भी उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। इस पर उसकी नौकरानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिशा को तवज्जो से देखती है, तो इस पर जो होती है मिशा वो कहती है कि क्या हो गया है। इस पर जो होती है जवार शाह की नौकरानी वो कहती है नहीं कुछ नहीं, तुम बस जल्दी से नीचे आ जाओ, हुनैन जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इस पर मीशा जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम चलो मैं आती हूँ। इस पर जैसे ही मीशा नीचे आती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम कहाँ थी और तुम्हें कैसे पता चला। इस पर वो कहती है कि मैं तो अपने रूम में थी और हुनैन बाबा का जो है वो फीड करवा रही थी और मुझे जो है वो नौकरानियों से ये पता चला है कि नीचे जो है वो आमिर ने खुदकुशी कर ली है। इस पर वो कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि उसने खुदकुशी की है। इस पर वो कहती है कि सब यही कह रहे थे तो मुझे भी लगा कि हो सकता है कि उसने खुदकुशी की हो। इस पर जो होते हैं पुलिस वाले वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हैं, लेकिन वो किसी को भी सामने ऐसा प्रेजेंट नहीं करते कि मुझे किसी भी बात की टेंशन है। दूसरी तरफ डॉक्टर नवीद जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपना वादा याद है ना। इस बात जो होती है मिशा वो कहती है कि हाँ मुझे मेरा वादा याद है, और वो वहाँ से जाती है सीधे उस लड़के के पास जिसने डॉक्टर नवीद की बेटी को जो है वो मारा होता है। इस पर वो उसको लेके जाती है और वो कहती है कि चलो मेरे जो है अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग जो है तुम्हारी जीप से भी देख लेंगे। इस पर वो उसके साथ जाते हैं और जो होता है वो लड़का वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो कहता है ये है वही जो तुमने मुझे नाम दिया है, मिस्टीरियस गर्ल। इसमें जो होता है वो लड़का हंसने लग पड़ता है। इस पर वो उसको ड्रिंक पिलाती है और जो ड्रिंक वो उसको पिलाती है उसमें जो है उसने नशे की मेडिसिन मिक्स की होती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। इस पर हमेशा जो होते हैं वो उसको बांध देती है, जैसे ही बांधते हैं तो डॉक्टर नवीद आकर उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे का बदला लेना होता है। इसी वजह से वो उसको जो है वो बहुत बुरी तरह मारते हैं। इस पर जो होता है वो लड़का वो किसी तरह जो है वो अपनी जान छुड़वा के वहाँ से भाग निकलता है। जैसे वो वहाँ से भागता है तो जो होती है मीशा वो उसको गन पकड़ के गोली मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ फौजिया जो होती है वो मीशा के रूम में चली जाती है और मीशा के रूम में जाकर जो है वो उसका सारा सामान चेक करने लग पड़ती है। जैसे ही वो उसका सारा सामान चेक करती है तो उसको उसके अंदर से वो फाइल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर उन सब की पिक्स पड़ी होती हैं, वो जो पिक्स उसने कट करके रखी होती हैं। इस पर जो होती है फौजिया वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होती हैं। दूसरी तरफ शबाब जो होती हैं वो अपनी नौकरानी को बहुत ज़्यादा पैसे देती हैं और वो कहती है कि तुमने मिशा का हर तरफ से ख्याल रखना है और नज़र रखनी है उसके ऊपर, वो कहाँ जाती है, क्या करती है और किससे बात करती है। इस पर जो होती है उसकी नौकरानी वो वैसे ही करती है और वो मिशा के पीछे पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ जवाब जो होता है उसको तो समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है और क्या नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी ज़मीनों की तरफ ही
ध्यान दे रहा होता है कि कोई किसी की ज़मीन पे ऐसे कैसे कब्ज़ा कर सकता है, क्योंकि जिन ज़मीनों पे जो है वो आमिर ने कब्ज़ा किया था वो सारी ज़मीनें ही बहुत ज़्यादा मज़लूम और गरीब लोगों की थी, जिसकी वजह से वो ज़मीनें जो है वो उन लोगों को वापस कर देता है। अगर आप लोगों को ड्रामा डाइन पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।